तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एंशिएंट रूइंस से वापस आ गया था फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहां पे वो मास्टर को दे देता बेबी सोल फ्रूट और मास्टर से अपने फादर के बारे में पूछता, तो मास्टर भी उसे बता रहे होते, मगर तभी अचानक से क्विनली पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है। तो जियान उसे लेके एक हॉल के अंदर आ जाता है और उसकी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालने लगता है, जहां पर उसने क्विनली की बॉडी से ऑलमोस्ट पॉइजन निकाल दिया होता है। तभी अचानक से क्विनली की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है, जिस वजह से जियान भी पीछे हो जाता है और सामने देखता है जहां पे उसे दिखाई देती है 9 हेडेड पाइथन, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पे पाइथन जियान को गुस्से में घूर रहा होता है। तभी वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके तुरंत ही उससे बच के वहां से भागने लगता है। तो वो पाइथन भी अपने अलग अलग मुंह से जियान के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। इस वजह से जियान को भी उसके अटैक को डोज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, मगर तभी जियान जोर जोर से चिल्लाकर क्विनली को पुकारता है, मगर क्विनली अपनी आंखें नहीं खोलती है। इस वजह से जियान को समझ में आ जाता है कि इस पाइथन की सोल ने क्विनली की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। अगर उसे फिर से होश के अंदर लाना है तो सबसे पहले इस पाइथन की सोल को नष्ट करना होगा। इसीलिए जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके वहां से थोड़ा सा पीछे चला जाता है और अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो कि तुरंत ही ड्रैगन फॉर्म के भीतर आ जाती है। और फिर जियान एक सेकंड की देरी नहीं करता और सीधा उससे उस 9 हेडेड पाइथन की सोल के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान जोर से चिल्लाता है क्विनली क्विनली। और जियान ने इस बार बहुत ही ज्यादा तेज कहा था अपनी दुबकी के प्रेशर के साथ, जिस वजह से जियान की आवाज जाके सीधा क्विनली के कानों में पड़ती है और फिर उसके बाद 9 हेडेड पाइथन पूरी तरीके से कपने लगता है और जियान के ऊपर हमले करना भी बंद कर देता है और साथ ही उसकी बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी भी गायब होने लगती है और कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी गायब हो जाती है और उसका ओरा हॉल के भीतर फैला होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है। मगर तभी अचानक से आसमान से क्विनली नीचे गिरने लगती है। ये देखते जियान तुरंत ही उसके पास जाकर उसको अपनी गोद में पकड़ लेता है और कहता है क्विनली तुम ठीक तो हो ना। तो क्विनली भी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और जब वो दिखती है कि जियान ने उसे गोदी में ले रखा है तो बेचारी क्विनली शर्मा जाती है और उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। मगर तभी वो जियान की गोद से उतरकर चुपचाप से सामने खड़ी हो जाती है, मगर वहीं पे जियान काफी ज्यादा सीरियस होता है और क्विनली से कहता है आखिर ये चीज क्या थी। ये सुन के क्विनली कहती है कि ये एंशिएंट 9 हेडेड पाइथन की सोल थी। ये सुन के जियान काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने एंशिएंट किताबों के भीतर इसके बारे में पढ़ रखा था। ये मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जब यह एंशिएंट समय में हुआ करते थे तब इनकी पावर एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब के बराबर की हुआ करती थी, मगर इनकी ट्राइब में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि इनकी ट्राइब के लोग की संख्या काफी ज्यादा कम थी। इस वजह से ये लोग ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए और पूरी तरीके से खत्म हो गए। मगर तभी जियान को कुछ याद आता है और कहता है क्विनली मैंने एंशिएंट किताबों के अंदर इनके बारे में पढ़ रखा है, इनके 9 सिर नहीं होते हैं। ये सुन के क्विनली तुरंत ही आगे आती है और कहती मास्टर जियान आपसे मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये वही एंशिएंट पाइथन है, मगर इसके 9 सिर कैसे आ गए ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि इसकी सोल मुझे तब मिली थी जब मैं आपको ढूंढने के लिए सेंट्रल प्लेन आई थी। तभी मैं एक गुफा के भीतर चली गई थी जहां पर मुझे एक काफी बड़ा स्केलेटन मिला था जिसे देखकर मुझे अजीब सा लगा और मैं वहां पर अपनी आइज का इस्तेमाल कर लिया और फिर उसके बाद वहां पे जो हुआ उसे देखकर तो मैं भी शॉक हो गई क्योंकि मैंने वहां पर इस 9 हेडेड पाइथन की सोल को समन कर लिया था और तब से यह 9 हेडेड पाइथन की सोल मेरे साथ है, मगर इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कभी भी बिना मेरी मर्जी के मेरे बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और मेरे लिए दिक्कतें खड़ी कर देती है। मगर एक अच्छी चीज है कि मैं जैसे जैसे पावरफुल होती जा रही हूँ तो मैं धीरे धीरे इसकी सोल बॉडी को भी कंट्रोल करने लगी हूँ, इसलिए बस कुछ समय की बात और है मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगी। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि क्विनली अभी के लिए एंशिएंट पाइथन को कंट्रोल करने की बात कर रही है जो कि मैजिकल बीस्ट एंशिएंट डेमन फिनिक्स जितना पावरफुल है और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाती है तो फिर उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक दाओशेंग लेवल के बंदे को भी बराबर की टक्कर दे पाएंगी। मगर तभी जियान को क्विनली की एक बात याद आती है और कहता है क्विनली तुमने कहा था ना कि तुम उन पाइथन को कंट्रोल नहीं कर सकती हो जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन होती है, तो फिर आखिर तुम इस 9 हेडेड पाइथन को कैसे कंट्रोल कर पा रही हो। ये सुन के क्विनली कहती है कि मास्टर जियान ये बात एकदम सच है, मगर अभी के लिए इस एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करने की बात है तो मैं इसे इसलिए कंट्रोल कर पा रही हूँ क्योंकि यह सोल फॉर्म के भीतर है। अगर यह अपनी ओरिजिन बॉडी के में होता तो फिर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती और साथ ही इसकी सोल भी काफी ही ज्यादा पावरफुल है, वो तो ये खुद चाहता है मेरे साथ रहना, इस वजह से मैं इसे कंट्रोल कर पा रही हूँ, वरना इस तरीके की मैजिकल बीस्ट के सामने तो मेरी आइज की पावर भी काम नहीं करती है। और इस ट्राइब के भीतर ऐसे मैजिकल बीस्ट सिर्फ 2 ही है जिनमें से एक हैवी सोलिंग पाइथन है और दूसरा ये एंशिएंट पाइथन है, मगर दोनों मैजिकल बीस्ट की प्रजातियां पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है और जो बाकी की स्नैक ट्राइब है वह बस कहने के नाम की स्नैक ट्राइब है जिनको मैं काफी ही आसानी से मेरी जेड ग्रीन आइज की पावर से कंट्रोल कर सकती हूँ। और यही पे जियान जैसे ही हैवी सोलिंग
पाइथन नाम सुनता है तो जियान को क्वीन मेडुसा याद आती है और जियान अपने मन में कहता है कि जब क्वीन मेडुसा भी इवॉल्व हुई थी तो वो भी 7 कलर की हैवी सोइलिंग पाइथन बन गई थी। ये सोच के जियान मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब जो क्वीन मेडुसा है वो भी एकदम प्योर टॉप क्लास की मैजिकल बीस्ट। और फिर क्वीनली से कहता है कि क्वीनली तुम अपनी बॉडी के भीतर चेक करके देखो, मुझे लगता है कि पॉइजन पूरी तरीके से निकल गया है। ये सुनकर क्वीनली हाँ में नोट करती है और अपनी बॉडी को चेक करने लगती है, जहां पर कुछ देर चेक करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बॉडी के भीतर का पॉइजन पूरी तरीके से निकल गया है। ये जान के क्वीनली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जियान से कहती है कि मास्टर जियान, मेरी बॉडी के अंदर का पॉइजन तो निकल ही गया है, साथ ही साथ मेरी पावर भी एकदम स्टेबल हो चुकी है। अब मैं 9 सिरिंग डीप ग्राउंड पाइथन के डाउजोग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर को भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुन के जियान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है सच में इस क्वीनली की जेड ग्रीन आइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये काफी सारे 9 सिरिंग डीप ग्राउंड स्नेक वॉरियर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ तक कि इसने तो 9 हेडेड पाइथन को भी कंट्रोल कर रखा है और अगर यह उसकी पूरी पावर को अचीव कर लेती है तो इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सब सोच के जियान गेट के बाहर जाने लगता है और कहता है क्वीनली चलो चलते हैं, तुम्हारी बॉडी के पॉइजन की प्रॉब्लम है अब वो पूरी तरीके से सोल्व हो चुकी है, अब मुझे अपने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करना है। और इतना कहते वो दोनों हॉल से बाहर चले जाते हैं और फिर सीन कट होके हमें एक बड़े से हॉल का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर यावचेन क्रॉस लेग करे बैठे हुए गोल्डन बेबी सोल फ्रूट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही स्पीड से बढ़ रही थी, जिस वजह से उनका ऑरा पूरे हॉल के भीतर फैल रहा था। तभी कुछ ही देर में जियान भी उस हॉल के भीतर आ जाता है, जहां पर फैंग जुनजी भी होते हैं, मगर जियान की नजर सबसे पहले मास्टर यावचेन के ओरे के ऊपर जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यह सब देख करके जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मास्टर से कहता है मास्टर क्या आपने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर लिया है। और जब ये आवाज मास्टर यावचेन के कानों में जाती है तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं, जहां पे जियान खड़ा होता है, जिसे देखकर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जियान से कहते हैं जियान तुम जो गोल्डन बेबी सोल फ्रूट को लेकर आया है वो सच में ही बेस्ट क्वालिटी का था, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल ओरा फिर से पीक पे पहुंच चुका है। ये सुनते के जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मास्टर यावचेन से कहता है तो फिर मास्टर अब आपके लिए बॉडी को रिफाइन करना शुरू करते हैं। ये सुन के मास्टर यावचेन के मुंह पे मुस्कान आ जाती है और कहते हैं जियान बॉडी को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बॉडी को रिफाइन करने के लिए काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से उन्हें ढूंढकर इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है मास्टर आपको मेडिकल इंग्रेडिएंटों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफी टाइम से उन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। और इतना कहते कि जियान की स्टोरेज रिंग से निकलकर जियान के हाथ में एक जेट की शीशी आ जाती है, जिसके बाद जियान उस जेट की शीशी को ओपन कर देता है और ऐसा करते ही पूरे हॉल के भीतर एक मेडिकल इंग्रेडिएंटों की स्मेल फैल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल होती है, जिसे अगर कोई वॉरियर महसूस भी कर ले तो उसको लेने के लिए मार काटने पर उतर जाए। और यहीं पे जेट की शीशी के भीतर से एक पिल बाहर निकल आती है, जिसके भीतर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है, जिसे देखते ही फैंग जुनजी की आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और कहते हैं ये तो एक टिया 8 की पिल है। ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं कि फैंग जुनजी आपने एकदम सही कहा, ये एक टिया 8 की पिल है। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि जब ये पिल रिफाइन होने के बाद अपीयर हुई होगी तब वहां पे 5 रंग की लाइटिंग जरूर हुई होगी। ये सुन के जियान के मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है मास्टर आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा तेज है, एक नजर में ही आपने तो इस पिल की सभी क्वालिटी को पहचान लिया। ये सुन के मास्टर यावचेन एक स्माइल कर देते हैं और वो जियान से कहते हैं सच में ही तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो जियान, मेरे चले जाने के बाद भी तुम्हारी एल्केमिस्ट स्किल कमजोर नहीं हुई है, बल्कि तुमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। ये सुनकर के जियान थोड़ा सा शर्मा जाता है, मगर तभी फैंग जुनजी आगे आते हैं और कहते हैं अरे यावचेन तुम्हें मालूम नहीं है, जो तुम्हारा डिसाइपल वो एकदम तुम्हारी तरह है और टैलेंट के मामले में तो वो तुमसे भी आगे है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर बना है। ये सुन के मास्टर यावचेन का सीना गर्भ से चौड़ी हो जाता है, मगर तभी जियान उस पिल को वापस अपनी जेट की शीशी के भीतर रखकर जेट की शीशी को अपनी स्टोरेज रिंग के भीतर रख लेता है और मास्टर से कहता है कि यह एक बोन फ्यूजिंग पिल थी। और तभी फिर से जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक ग्लास की शीशी बाहर निकाल लेता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर इसके अंदर एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स का एसेंस ब्लड है, जिसकी मात्रा तो कम है मगर इसकी क्वालिटी एकदम टॉप है, इसी वजह से मैं इस एसेंस ब्लड इस्तेमाल आपके लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए करूंगा। मगर अभी के लिए स्केलेटन को लेके मैं थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक डाउजोग लेवल की पीक के वॉरियर का स्केलेटन है। और इतना कहते ही जियान अपने स्टोरेज रिंग को टच करता है, जिस वजह से वहां पे एक स्केलेटन बाहर निकल आता है, जिसे बर्फ ने पूरी तरफ से कवर कर रखा होता है, जिसे देख के जियान थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि मास्टर की बॉडी के लिए ये स्केलेटन थोड़ा सा कमजोर है, जियान इससे भी पावरफुल स्केलेटन का जुगाड़ कर सकता है। वहीं पे जियान को दुखी होते हुए देख लेते हैं फैंग जुनजी, इस वजह से फैंग जुनजी कहते हैं जियान अभी के लिए तुम टेंशन मत लो, अगर स्केलेटन की बात है तो फिर ये लो। और इतना कहते वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते, जिस वजह से वहां पे एक बड़ा ताबूत आ जाता है, जिसके
भीतर स्केलेटन रखा होता है और फेंग जुनजी कहते हैं मेरे पास डाओजूग लेवल की 4 स्टार के वॉरियर का स्केलेटन है जो कि पुराना हो गया मगर बॉडी रिफाइन करने में काम आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं पे इस वॉरियर के बारे में बताओ तो यह मेरा एक काफी पुराना दुश्मन है जो कि एक दिन मेरे सामने कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। मैंने उस दिन ही वहीं पे इसका खेल ही खत्म कर डाला और इसकी बॉडी को अपने पास रख लिया। ये सभी बातें सुन के मास्टर यापचेन और जियान दोनों हंसने लगते हैं। तभी फेंग जुनजी कहते हैं अभी के लिए हमारे पास तीनों चीज एकदम टॉप क्वालिटी की है, इस वजह से यापचेन को जब अपनी फिजिकल बॉडी मिलेगी तो वो वापस अपनी रियल स्ट्रेंथ पे लौट पाएगा और मुझे तो ये भी चांस लगता कि तुम डाओजूग से ब्रेक थ्रू करके दाओशिन के अंदर एंटर कर जाओ। ये बात सुन के मास्टर यापचेन कहते हैं कि ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि डाओजूग और दाओशिन के भीतर काफी बड़ा अंतर होता है क्योंकि डाओजूग लेवल के वॉरियर को सेंट्रल प्लेन का सबसे पावरफुल वॉरियर कहा जा सकता है मगर जब बात की जाए दाओशिन लेवल के बंदे की तो फिर वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा है। मगर अभी के लिए दाओशिन लेवल के वॉरियर की संख्या सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है और इस चीज का आप लोग इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि जियान को सेंट्रल प्लेन के में आए हुए बहुत लंबा समय हो चुका है फिर भी जियान को एक भी दाओशिन लेवल का वॉरियर देखने को नहीं मिला है। और इसमें हम उस दाओशिन लेवल के स्केलेटन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस स्केलेटन के अंदर तो बस दाओशिन लेवल की वॉरियर की थोड़ी सी सोल थी, असली दाओशिन लेवल का वॉरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस बात का अंदाजा आप उस दाओशिन के स्केलेटन से लगा सकते हैं जिसके भीतर थोड़ी सी दाओशिन की सोल थी मगर फिर भी उसने एंशिएंट रूइंस में सभी वॉरियर की बैंड बजा बजा कर कंडीशन खराब कर दी थी जिनमें काफी सारे दाओजूग लेवल के 5 स्टार के एल्डर और लीडर थे। तभी फेंग जुनजी कहते हैं कि बॉडी रिफाइन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी वो सारी की सारी हमारे पास आ चुकी है, इस वजह से हम लोग ज्यादा देरी नहीं करेंगे, कल ही यापचेन के लिए बॉडी को रिफाइन करेंगे क्योंकि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि होल ऑफ सोल अब ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठेगा क्योंकि हम लोगों ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। जहां पर हमने सबसे पहले उनके घर में घुस के उनकी धज्जियां उड़ाए और फिर एंशिएंट रूइंस में भी कुत्ते की तरह बजाया गया, इस वजह से वो गुस्से से बावले हो रहे होंगे। ये सब सुन के जियान भी हाँ में नोट कर देता है क्योंकि उसे भी मालूम था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और फिर उसके बाद जियान उस हॉल से बाहर आ जाता है और मास्टर यापचेन अपनी कल्टीवेशन को जारी रखते हैं और यहीं पे जियान अपने रूम के अंदर जाकर क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से उन तीनों हड्डियों को बाहर निकाल लेता है जिनके भीतर वो पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक। और जियान अभी के लिए इसे सीखने की जल्दबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि फेंग जुनजी ने जैसा कि उसे बताया कि होल ऑफ सोल कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, इस वजह से उन्हें भी तैयार रहना होगा और उसके लिए जियान को भी अपनी खुद की पावर बढ़ानी होगी। और अभी के लिए उसे अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ानी है तो फिर उसे एक पावरफुल टेक्निक या दावा स्किल को सीखना होगा। और जब बात पावरफुल टेक्निक की हो रही है तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर टियान क्लास की टेक्निक आती है जो कि कितनी ज्यादा भयानक होती है उसे जियान ने अपनी आंखों से उस एंशिएंट रूइंस के अंदर देखा था। जब उस दाओशिन लेवल के स्केलेटन ने उस टियान क्लास की टेक्निक का इस्तेमाल किया था तब जियान की लगभग जान जाते जाते बची थी। इसी वजह से जियान जब उस भयानक नजारे के बारे में सोचता भी है तो उसका डर के मारे शरीर भी कांप उठता है। इसीलिए जियान उन तीनों हड्डियों को पकड़ लेता है और उन्हें जब पकड़ता है तो उसे हड्डियों में कुछ वर्ड लिखे हुए दिखाई देते हैं तो जियान भी उन वर्डों को समझने की कोशिश करता है मगर जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और इतना सोचते कि जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालकर उन हड्डियों के ऊपर डाल देता है मगर तभी अचानक से जियान की स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देख जियान कहता है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस दाओशिन लेवल के वॉरियर ने इन हड्डियों के ऊपर कोई जरूर फॉर्मेशन लगा रखा है जिस वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्ट हो रही है और जैसा कि ये फॉर्मेशन एक दाओशिन लेवल के वॉरियर ने लगाया है तो फिर इसे तोड़ना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए अब मुझे अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना कहते जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालकर उससे उन तीनों हड्डियों को जलाने लगता है मगर उसे भी हड्डियों को कुछ नहीं होता है। ये देख के जियान 1% भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे मालूम था ये दाओशिन की हड्डियां इस वजह से इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाली है। इसलिए जियान अपनी हेवली फ्लेम के टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिस वजह से रूम के अंदर का भी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है मगर फिर भी जियान अपनी आंखें बंद करे बैठा रहता है क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।